जी तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नई खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज जो हम आपके लिए खबर लेके आए हैं वो है सियासत के हवाले से। और कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक मीडिया पर नहीं चली, वो भी आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे फवाद चौधरी के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ ही रोज पहले फवाद चौधरी को उनके घर के बाहर से पुलिस ने हिरासत में लिया था। और 2 दिन का मेरा ख्याल है उनका कुछ समथिंग रिमांड भी रहा। और उस रिमांड के दौरान उनको बकौल उनके कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और कुछ ऐसे सारे मामला। और फिर उनका 2 दिन जिस्मानी रिमांड के बाद फिर तकरीबन उनकी जमानत भी हो गई। और जमानत होने के बाद आज जो नई पेशरफ हुई है, अभी जियो पे अभी ये खबर चल रही थी कि जिस दिन फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया था उस दिन एक मेडिकल रिपोर्ट इनकी थी, एक इनका मेडिकल टेस्ट हुआ था। और मेडिकल टेस्ट के हवाले से आज जो मेडिकल जो टेस्ट हुआ था उनका आज उसकी रिपोर्ट आई है। और उस रिपोर्ट के हवाले से आज ये बताया गया है कि फवाद चौधरी उस दिन नशे में थे। और उसी रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए, उस रिपोर्ट को आगे रखते हुए अब ये है कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर एक नई एफआईआर हो गई है और एक नया मुकदमा उन पर चल पड़ा है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब को जैसा कि आपको मालूम है कि उनको भी गिरफ्तार किया गया उनके बैरिया टाउन फार्म हाउस से, और इस्लामाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ था। शेख रशीद साहब के ऊपर जो इल्जामात था, उनको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उनको इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि शेख साहब ने कहा था कि जो जरदारी है उन लोगों ने मिलकर, जरदारी बिलावल ने मिलकर और इमरान खान को मारने का प्लान किया है। और इमरान के कत्ल की जो प्लानिंग है वो जरदारी ने की है। और जरदारी साहब ने इस चीज को अपने बचत के हवाले से, अपने डिफेंड के हवाले से उनने करवाई। और अपने आप को बचाने के लिए कि तुम्हारे पास, शेख साहब के पास क्या सबूत है कि मैंने इमरान खान को जो है कि मरवाने की साजिश की है। और उसके हवाले से शेख साहब को गिरफ्तार किया गया था। और 2-3 दिन का रिमांड था उनका, वो रिमांड भी उनने काटा। और काफी सारी मीडिया पे खबरें भी चलती रही कि शेख साहब पहला वो खुश नसीब आदमी है कि जो जेलों में आता है और कचहरियों में आता है, हथकड़ियां लगी होती हैं और उसके बावजूद उनके हाथ में संगार भी होता है। और जैसा कि शेख रशीद साहब के बयानात भी सामने आ रहे थे, और इस गिरफ्तारी से पहले शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि ये जो हथकड़ी है ये मेरा जेवर है, और जो जेल है वो मेरा ससुराल है। और अब 3-3 ससुराल वाले शेख साहब को ढूंढते फिर रहे हैं जी। पहले तो इस्लामाबाद वालों ने, ससुरालियों ने उनका अच्छा खातर की, फिर मरी वालों ने, ससुरालियों ने उनकी अच्छी खातर की। और अब जो उनसा है वो कराची वाला जो ससुराल है इनका, वो इनको ले जाने के लिए बेताब है शेख साहब को इसी केस में। और शेख साहब का आज, शेख साहब ने जमानत के लिए अपील दायर की हुई थी और शेख साहब को जमानत नहीं मिली और फिर उनको अडयाला जेल भेज दिया गया है। ये थी नाज़रीन जो पीटीआई के हवाले से थी 2 खबरें। और जो फवाद चौधरी साहब थे, और अल्लाह आपका भला करे, फिर शेख साहब की भी खबर थी। और फिर एक खबर हम आपसे शेयर करेंगे रावलपिंडी से। रावलपिंडी जैसा कि आपको मालूम है, पिंडी जड़ी भापियां दिए थे भापे बहुत ज्यादा ने, तो पिंडी के हवाले से बात करेंगे, भापियों के हवाले से। तो यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम है कि जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और तकरीबन जो NA 60 है, NA 62 है। और यहाँ पर अब जो नून लीग में जो कह लें कि मुखालफत थी, वो कह लें कि 2 दड़ों में कह लें कि नून लीग रावलपिंडी में बटी हुई नजर आ रही थी, वो अब खुल के सामने आ चुकी है। उसकी वजह यह है कि जिस हलके में NA 60 में सजाद खान साहब का ये हलका है, सजाद खान साहब यहाँ के कैंडिडेट थे, टिकट होल्डर थे मुस्लिम लीग नून के। और उसी हलके से आज जो सा है कि बैरिस्टर दानियाल साहब ने भी यहाँ से कागज जमा करवाए हैं NA 60 के लिए। और सजाद खान साहब आपको मालूम है कि जिस तरह के इसी हलके के वो टिकट होल्डर भी हैं, और इस हलके के कह लें कि वो एक
मंजे हुए सियासतदान है और उनकी काफी सारी खिदमत भी है NA 60 से। और मजेदारी की बात बताएं कि जो NA 60 का 2018 का इलेक्शन था, ये जो इलेक्शन है ये सजाद खान साहब जीते हुए थे, और सिस्टम बैठने की वजह से खबर मिली कि सजाद खान साहब ये इलेक्शन हार चुके हैं, क्योंकि रात तक ये इलेक्शन जीत चुके थे। जब सुबह रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा जी सजाद खान साहब हार चुके हैं। यानी कि जैसा कि अब पूरे मुल्क को भी पता है, अब हमने क्या छुपाना है आपसे, कि उस टाइम को सिस्टम को बैठाकर इमरान खान को वजीर आजम बनाया गया था, और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो जीते हुए थे, उनको हराया गया था। चलें बढ़ते हैं आगे। और जिस तरह के कुछ ही अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन दिनों में इमरान खान साहब की हुकूमत थी। हनीफ अब्बासी साहब के घर में एक वर्कर कन्वेंशन रखी हुई थी हनीफ अब्बासी साहब ने, तो उसमें ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि मुझे जो रिपोर्ट मिली है, अपनी तकरीर में उन्होंने कहा ख्वाजा आसफ साहब ने, कि जो पिंडी के जो जितने भी टिकट होल्डर हैं मुस्लिम लीग नून के, इनका आपस में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, ये बातें अब खुल के इस जिमनी इलेक्शन में सामने आ गई, और उस टाइम हनीफ अब्बासी साहब ने कहा था जी नहीं, हमने हनीफ अब्बासी साहब ने सबके हाथ ऊपर उठाए तो उन्होंने कहा जी हम सब एक है। अच्छी बात है, एक होना चाहिए। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे रावलपिंडी से, फिर तीसरी कुव्वत फायदा उठा जाती है। अगर PTI नून लीग, अच्छा नून लीग वाले आपस में लड़ते रहेंगे, तीसरी कुव्वत कौन है? तीसरी कुव्वत फिर PTI फायदा उठा जाएगी। अगर आपने इलेक्शन जीतना है तो फिर आपको एक होना पड़ेगा। और मजेदारी की यहाँ पर आपको बात ये बता दें कि हनीफ अब्बासी साहब के साहबजादे हैं, उनने भी जो जिमनी इलेक्शन के लिए कागज जमा करवाए हैं, तो काफी उनको भी फूलों के हार और ये वो सारा कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। लेकिन बात यह है कि यहां पर फिर वही बात आ जाती है कि सियासत आपके घर की लौंडी है। वो क्या है कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, उनके अगर हम बारे में बात करें तो हनीफ अब्बासी साहब के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उनके साथ चल रहे थे। शेख अरसलान साहब हैं, और फिर अल्लाह आपका भला करे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नासिर जमाल साहब हैं। और डॉक्टर नासिर जमाल साहब का भी राइट बनता है, उनने भी काफ़ी मेहनत की हुई है रावलपिंडी के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए। शेख अरसलान साहब है, उनने भी काफ़ी मेहनत की हुई है। अच्छा जी, फिर काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको आगे लाना चाहिए। फिर बात वही आ जाती है कि जिस तरह अभी खकान अब्बासी साहब, जैसा कि आपको मालूम है, नाराज भी हैं और वो शो भी नहीं कर रहे कि मैं नाराज हूँ। एक ओहदा था खकान अब्बासी साहब के पास, वो ओहदा मरियम शरीफ साहबा को दे दिया गया, और खकान अब्बासी साहब के पास जो ओहदा था उनने वो इस्तीफा दे दिया। अब अंदर से जराये से हमें ये खबर मिल रही है कि खकान अब्बासी साहब को कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह मना लिया जाए, और मनाने के बाद जो है फिर उनको ये है कि कोई ओहदा दिया जाए। लेकिन खकान अब्बासी साहब ने साफ और खुले लफ्जों में कह दिया कि मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ ही रहूंगा, और मैं पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। नाजरीन, ये जो सारी खबरें थी, ये जो सारी रिपोर्ट थी, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और अपने भाई सोनू को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं।